अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल अच्छे हैं। और स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और ना, ये सुबह सुबह का टाइम है। आज तो नल वाले भैया ने हद ही कर दी है, सुबह 5:30 बजे नल दे दिए हैं। और ना, मैं उठी ही नहीं क्योंकि ना ठंड इतनी ज़्यादा है। एक तो सुबह सुबह नल का काम करो ना तो बहुत ज़्यादा और ठंड लगती है, तो मैं नहीं उठी थी। फिर मैं उठी 6 बजे और फिर भाभी ने मशीन तो भर के रख दी थी। फिर मैंने मशीन के अंदर कपड़े डाले, बस 1-2 राउंड कपड़े धुले और लाइट चली गई। तो थोड़े मध्य भी नल हो गए थे। अब नल भी जब भी आएंगे जब लाइट आएगी, तो कपड़े भी अब जब भी धुलेंगे। अब क्या पता नल 4 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी देखो क्या क्या होगा। चलो आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। अभी तो सूरज भी नहीं निकला है, सामने से सूरज निकलेगा। और ना, बहुत ज़्यादा ठंड है, ओस इतनी गिर रही है। सुबह सुबह 6 बजे 6:30 बजे तो ना सड़क पे कुछ दिखता ही नहीं है। कुछ गाड़ी वगैरह भी आ रही है, इतनी ज़्यादा ठंड है। पर हम इंसान ना बहुत मतलबी होते हैं। अच्छा है, अल्लाह ने सब कुछ अपने हाथ में रखा। हमको तो ठंड से भी दिक्कत है, गर्मी से भी दिक्कत है, बारिश से भी दिक्कत है, हर सीजन से दिक्कत है किसी ना किसी को कुछ ना कुछ। तो ये तो अल्लाह के बनाए हुए सब दिन हैं, अल्लाह की नेमतों में से ये सब। इसका शुक्र अदा करना चाहिए। चलो अब मिलते हैं अंदर जाने के बाद। सभी कपड़े ना मैंने अच्छे से घड़ी करके जमा के इसके अंदर रख दिए हैं। अब ये देखो, ये भी आ गया, ट्राइपॉड से खेल रहा है मेरे। अब इसको वापस से इसकी जगह पे रख दूंगी। पूरा घर आवरा जाता है और पूरा घर का काम हो जाता है ना, इतना दिल को सुकून मिलता है कि बस। और मेरे को तो है ना, कपड़ों का भी एक वो है कि जैसे कि धोते जाओ और लाके घड़ी करके रखते जाओ उसको उसकी जगह पे, ताकि जब घड़ी करने बैठो ना तो बहुत सारे नहीं हो घड़ी करने के। चलो अब मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं वापस से आ गई हूँ। सुबह बताया था ना लाइट नहीं है, तो लाइट हमारे यहाँ 2 बजे आई। फिर उसके बाद नल आ गया था, नल आया ही नहीं है। सुबह जो आया था बस वही आया था। और ये घड़ी भी ख़राब हो गई है आज। ख़राब नहीं हुई है, सेल ख़त्म हो गया, सेल मंगाना पड़ेगा। और अभी ना पूरे घर में फैलावा हो रहा था तो सब अवेरा। और ये भी धो दिया है, धो के सुखा दिया था, सूख गया, फिर वापस बिछा दिया। ये पूरा ना सुकड़ गया है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तेरी जान को सुकून नहीं है, हर चीज़ धोना धोना धोना। तो मुझे सुकून पता नहीं क्यों नहीं आता है। हर चीज़ मुझे ना जब तक कि नहीं धोती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा काम ही नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ। तो अब आज ही ना टाइम मिला है, तो ये आलू की टोकरी जिसके अंदर मैं कपड़े रखती हूँ ना, ये बिखर रही है पूरी। तो आज मैं इसको अवेरूँगी और इसको अच्छे से पोंछ वोछ के इसके अंदर कपड़े रख दूँगी। और ना, मैं खाना खाने गई थी आज, कल बताया था ना खाना खाने जाऊँगी, तो खाना खाने गए थे। फिर वहाँ से आ गए और ओह, ये हाथ से टूट गया कि निकल गया है। अरे यार, ऐसे ही काम बढ़ जाते। लग गया। तो ना, ये इसका एक डायपर है, ये सब ऐसा हो गया है। देखो सब कपड़े बिखर गए हैं। और ये मेरे भी काम है और मेरे हस्बैंड के भी काम है। जब बच्चे की कोई चीज़ नहीं मिलती है तो ढूंढने में ऐसा हो जाता है। हालांकि मैं सब चीज़ें अवेयर के रखती हूँ, पर फिर भी ऐसा हो जाता है। और ये है हमारा एल्बम, तो फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये भी मेरे बेटू के कपड़े हैं छोटे छोटे से, ये सब अवेयर दूं क्योंकि ना बहुत धूल में भी हो जाते हैं कपड़े। देखो कितनी धूल है अंदर, तो फटाफट से इसको पोंछ दूं। और मैं ना देखो, अब बहुत छोटे से व्लॉग बना रही हूँ, कम से कम 7-8 मिनट के। तो उम्मीद है मेरी आपसे कि आप मेरे व्लॉग अच्छे से देखें और पूरे देखें, थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखें। मुझे सिर्फ आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ही मुझे आगे तक ले जाएंगे। तो ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरे व्लॉग फुल वॉच करो आप लोग, है ना। ऐसा नहीं करना है। और चलो अब मैं इसको साफ कर लेती, फिर मिलती हूँ आपसे। मैं तो खाना खाने चली गई थी, हस्बैंड नहीं गए थे, तो उनके लिए घर पे ही खाना फटाफट से बना दिया था। आज लाइट नहीं थी ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी।
अंधेरा बहुत हो जाता है घर में, इसकी वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ काम में। मालूम है अभी कितने 4:30 बज गई है। कुछ मतलब काम तो सब हो गया है, खाना भी नहीं बनाना है, पर फिर भी जैसे अपना जो टाइम रहता है उस टाइम पे फ्री हो जाओ तो अच्छा रहता है ना। और ये है मेरे पोछे के कपड़े जो अभी तक यूज़ नहीं करे हैं, बस यहाँ पे इसके अंदर रखती हूँ। अवेयर की जगह ही नहीं है मेरे पास, क्या करूँ। और ये मेरी मम्मी है और मेरी मुमानी है, मेरी दो माँ, तो ये भी इसके अंदर ही रखती हूँ। मेरे पास जगह नहीं है, जगह की मेरे पास बहुत ज़्यादा सॉल्टेस है। और अभी तो मैंने सोचा है कि ना मेरे बेटू के कपड़े, चड्डी और उसकी टी शर्ट साथ में रखूँगी ताकि निकालने में परेशानी नहीं हो। ये 1-2 दिन पहले की वीडियो थी, ये वीडियो को मैंने यही वाले व्लॉग में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन टिक्का मसाला। उसके लिए चिकन धो लिया था और उसमें सारे सूखे मसाले डाल दिए थे, हल्दी मिर्ची नमक धनिया, और दही डाल दिया था। दही का पानी बहुत था तो उसको चलनी के ऊपर रख दिया था, तो पानी निकल गया, दही भी इसके अंदर डाल दिया। और ना तंदूरी मसाला नहीं था मेरे पास, इसके लिए बस अभी इतना मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के मैंने रख दिया था इसको फ्रिज के अंदर पूरी नाइट के लिए। फिर दूसरे दिन है ना चिकन का टिक्का मसाला मंगाया था, तंदूरी मसाला, और फिर वो डाला था और आधे घंटे के लिए रख दिया था लगा के। 5 रुपये वाला एक ही सेशे मैंने इसके अंदर डाला था। और फिर ना इसको अच्छे से मिक्स करके वापस से हाथों से और वापस से रख दिया था थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। अगर आपके पास हाथों हाथ है तो उसको यूज़ कर लेना। फिर दूसरी तरफ कढ़ाई रख दी थी और उसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच तेल डाला था। और फिर सारा चिकन ना एक एक करके पीस इसके अंदर गरम तेल में डाल दिए थे और थोड़ी देर के लिए लगा दिया था इसका ढक्कन। और फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद खोल के देखा, फिर पलटा लिया था सारे चिकन को। और ऐसे ऐसे करके सारा चिकन बना लिया था, जूसी, बिल्कुल जूसी बन के तैयार हुआ था। और 2 प्याज ले ली थी, उसको अच्छे से बारीक बारीक काट ली थी, नमक डाला, प्याज को थोड़ी सॉफ्ट कर ली, फिर डाल दिए थे 2 टमाटर कटे हुए बारीक, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और जो मेरे मसाले रहते हैं घर के सूखे वही सब डाल दिए थे। और ना थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो डाल दिया था, थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च डाली थी, अच्छे से मसाले को भून लिया था। और ये 2 दिन की मेरे पास मलाई रखी हुई थी, ये भी फेंट के मैंने इसी में डाल दी थी और अच्छे से मसाले को भून लिया। फिर एक 10 रुपये वाला एवरेस्ट का मसाला था, वो मैंने आधा इसके अंदर डाला था। और फिर चिकन डाल दिया था। चिकन जला हुआ नहीं है, इसको मैंने जान करके है ना निशान लगाए हैं ताकि चिकन हमारा अच्छा दिखे, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। और फिर डाल दिया था कोयला, कोयले के अंदर घी डाल के बघार दे दिया।